तो आज 2 तारीख 9 महीना 2022 कक्षा 5 से लेके 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए बच्चों एक बर्निंग इशू है जो कि है कि ST SC माइनॉरिटी के ही बच्चों पर या लोगों पर ही जनरल कास्ट का अटैक होता है। क्यों होते ही रहता है, इसका क्यों होता है, इसका उत्तर है सत्ता के लिए। सत्ता का मतलब सरकार बनाए रखने के लिए। अगर ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग बाधा बनता है या उसके मत में नहीं रहता है तो उनको धमकाने डरवाने के लिए ये पॉलिटिकल गेम है। ताकि वो अपने पाले में ला सके पद के लिए। जैसे लाभ योग्य पद है IAS PCS WBCS और सरकारी संस्थान नौकरी चाकरी जिसमें पैसा कमाया जा सकता है। इन जनरल वर्गों के लोग को ये चाहिए ही। अगर कोई ST SC OBC माइनॉरिटी का बच्चा परिश्रम करके वहाँ पहुँचता है तो वो देखते हैं कि मेरा जो जगह है छीन लेगा, इसलिए या तो षड्यंत्र करते हैं या तो अनैतिक सहारा लेते हैं या मार देते हैं उसको। किसी भी तरह से उस जगह से उसको हटाने का कोशिश करते हैं। ये अटैक होने का दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो है मान सम्मान। अगर कोई व्यक्ति है जनरल का है, प्रतिष्ठित है और ST SC OBC माइनॉरिटी का अगर कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, अगर उस मान सम्मान नहीं करता है, उसका आदर भाव उसका पैर में नहीं गिरता है, शान बघाड़ता है या कुछ करता है तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है और उसको या तो मार देगा, हटा देगा या तो उसका सर्वनाश कर देगा। और चौथा कारण हो सकता है संपत्ति के लेकर के। कि जो कुछ हो मेरा ही हो, दूसरे का माने जीने खाने संपत्ति या वेल्थ या वो कोई धनी न बन सके, धन उसके पास ना रहे, जमीन नहीं रहे, जगह नहीं रहे, कोई रुपया पैसा ना रहे और कोई भी तरह का उसके पास कोई अस्थावर या अस्थावर संपत्ति न रहे। इसके लिए भी मार देता है। विस्तार, अपनी जातियों का विस्तार जो है वो मनो हिसाब से करता है और वो अपने एक जैसे लोगों को देखना चाहता है, इसलिए ST SC माइनॉरिटी का लोग बाधक होते हैं तो वो उनको मार देता है। रहन सहन खान पान, एक जैसा वेशभूषा, एक जैसी भाषा, एक जैसा संस्कृति, एक जैसा सब कुछ रखने चाहता है। इसमें माइनॉरिटी का लोग विभिन्न भाषा, विभिन्न रहन सहन, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म मानते हैं, इसलिए विभेद से उनको मारता है। जो अधिकार उसका है, अर्थात वो सभी लोग उसको देखने के बाद सर नवा दें, रास्ता छोड़ दें, इसलिए लाल बत्ती पें पें करते जाता है। सम्मान, अगर कोई आदमी उसके लाल बत्ती के सामने अगर डंडा लेके खड़ा हो जाएगा तो उसको मार देगा। न्याय वो जो चाहेगा उसी के अनुसार न्याय होगा। और इसीलिए ST SC OBC माइनॉरिटी के अनुसार न्याय नहीं होता, क्योंकि वहाँ न्याय के जो मंदिर है उसमें इन जनरल के ही लोग भरे हुए हैं। तो जैसा अपना विचार भाव, जैसा अपना अच्छा समझते हैं उसी तरह का न्याय करते हैं। वातावरण का भी निर्माण उसी तरह का करके रखते हैं कि भय आकंपित, ताकि एक जैसे उनके सम्मान में कहीं ठेस न है, इस तरह का वातावरण, इस तरह का पॉलिसी, इस तरह का व्यवस्था करके रखते हैं कि दूसरा आदमी कहीं भी जाए उसको फिल्टर लग जाए, वो पकड़ा जाए, उसको उसका काम ना हो, परेशान हो और उसका काम आराम से जनरल का होते रहे। और अस्तित्व की लड़ाई, एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा
ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग लड़ता है कि हम अपने अस्तित्व को बचाए रखें, और वो हमेशा अस्तित्व उजाड़ने का कोशिश करता है फैलाव बढ़ाव की वजह से कि हम ये मिट जाएगा तो हम फैलाव हो जाएगा, आसपास का जर जमीन मेरा हो जाएगा, इस तरह से हत्याएं होती हैं। और इस रोकथाम का उपाय यही है कि सभी लोग पहले इकट्ठा हो जाएं। जो भी ST SC OBC माइनॉरिटी का है, एक इकट्ठा होकर के एक जगह पर होकर के विचार दल गोष्ठी पार्टी जो भी बनाना है एक ही बनावें, और उसमें चारों बैठ करके अपना विचार विमर्श करें, तभी ये संभव है। और एक रणनीति अपनावें, हथियार का भी, कानून का भी, बहिष्कार का भी, स्वीकार का भी, वचन देने का भी, अनुदान देने का भी, समर्पण का छीनने का भी, बलपूर्वक ये सब नीतियां बनावें, जिसके चलते और इकट्ठा नीति के अनुसार वो जो दवाई उसको चाहिए जनरल को, वही दवाई टिट फॉर टेट पॉलिसी। यहाँ पर कहने का मतलब है टिट फॉर टेट, हत्या किया है तो उसका भी हत्या कर दो। वो जमीन छीना है तो उसका भी सब मिल करके जमीन छीन लो। अगर वो अन्याय किया है तो सब मिल करके उस अन्याय को सदा के लिए नामो निशान मिटा दो। तो जब इकट्ठा रहेगा, एक रहेगा, हथियार रहेगा, कानून रहेगा, जानकारी रहेगा, तब न कर सकेगा। और यही से नहीं हो पाता है। और कितना कहें, अन्याय तो जो जिसके पास सत्ता है वो अन्याय तो करेगा। अन्याय का नाम दूसरा है सत्ता। सत्ता के लिए ही अन्याय करता है, अन्याय के द्वारा सत्ता रखता है, और वही सत्ता ही उसका सुरक्षा है। उस वर्ग का, जनरल का सत्ता ही सुरक्षा है। सत्ता हटे गिदड़ हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, सब लतिया देगा वो। अब अभी जैसे है जनरल लोग बाग हुआ है, जहाँ होता तहाँ हत्या कर दे रहा है, जहाँ जो मन में आता वही कर दे रहा है। कोर्ट कचहरी, पार्लियामेंट, प्रशासनिक सब तरह डुगडुगी बजा रहा है। इसका कारण है कि सत्ता है तो डुगडुगी बजा रहा है। सत्ता ST SC OBC माइनॉरिटी के हाथ में रहेगा तो सब एक दो दिन के अंदर में सब व्यवस्था हो जाएगा। सत्ता अगर हाथ में है तो व्यवस्था सब हाथ में है, सत्ता हाथ में नहीं है तो व्यवस्था नहीं है, अत्याचार सहने होगा। इसलिए ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग सत्ता के बारे में कभी ठीक ढंग से सोचता नहीं, और ठीक इकट्ठा नहीं होता, एक सीट पर अपना एक कैंडिडेट नहीं देता, आपस में लड़ करके सत्ता भी, वोट का भी अस्तित्व नष्ट कर देता। और जो MP MLA बनने चाहता है उसको बैठ करके MP MLA बनने से नहीं होगा। जब ST SC OBC माइनॉरिटी का जो ज़रूरत है उसको डोकेट कर लो, और डोकेट करके भाई यही छोड़ करके तुम कुछ नहीं करेगा। कुछ अगर करेगा तो पहले ये वादा कर लो कि हमको बना रहा है जो लोग, वही लोग हमको उतार भी सकेगा। राइट टू रिकॉल का एफिडेविट दे के रखो। इसके बाद क्यों नहीं, हमारा समाज सक्षम है, संख्या है, चुन सकता है तो यही काम उससे एफिडेविट वचन नहीं लेता है कि MLA बनेगा तो ये अगर ये विधानसभा में जाएगा तो यही बिल पास करना, और इसको छोड़ करके तुम अपना मनमानी नहीं करेगा, और मनमानी करेगा नहीं ध्यान देगा तो हम लोग तुरंत बुला लेगा। ऐसा हो तो MP भी हो वैसे ही करे MP के लिए। और लालच छोड़ देना होगा कि हम ही MP होगा, हम ही MLA होगा। जो सेवा का भाव रखता हो वो आगे बढ़े, वही थोड़ा परिश्रम करे, तब निस्वार्थ होगा, तभी ये समाज का थोड़ा भला होगा। नहीं तो ऐसे
हाँ 17 गो पार्टी बना करके कोई फायदा नहीं है, जिसमें एक ठो भी MP MLA नहीं है, और ना ही एक कुछ रोकने भर का क्षमता है। अगर वहाँ मेजोरिटी नहीं रहेगा संसद में तो क्या करेगा इसके लिए। और सबसे बड़ा 131 हमारा MP ST SC OBC माइनॉरिटी से आता है। अगर हम ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग इकट्ठा होता है, एक सिस्टम होता, एक परंपरा होता, तो वो 131 हमारा होता। 2500 पूरे देश भर में MLA है ST SC OBC माइनॉरिटी का, हाँ वो सब हमारा होता तो एक ठो स्ट्रेंथ बनता। तो ये समाज के अंदर इस तरह का हाँ कोई ऐसा वचन नहीं है कि समाज जो छोड़ेगा तो उसको समाज से बहिष्कृत करेगा, हटा देगा, समाज से उसका हुक्का पानी बंद कर देगा, उसका बेटी रोटी बंद कर देगा, उस पर होने वाले अगर कोई अत्याचार है तो उसमें साथ नहीं देगा। इस तरह का अगर माहौल तैयार नहीं करेगा ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग तो असंभव है, ऐसे ही दिन चला जाएगा, कुछ नहीं पाएगा और मार खाएगा।